इस दौर में तो वैसे बच्चियों को सीखना चाहिए। आने वाले दौर में हर बच्ची को हुनर सिखाना चाहिए, उनके हाथ में हुनर होना चाहिए। ठीक है, एक बच्ची स्टॉप पे खड़ी हो रही होती है तो उसको तंग कर रहे होते हैं, कोई इधर से छेड़ रहा है, कोई उधर से सीटियां मार रहा है, कोई इशारे कर रहा है। सर मैं तो यही कहूँगी कि माहौल किसी भी जगह का अच्छा नहीं होता है और माहौल इंसान को खुद बनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो लड़कियां जॉब करती हैं और वहाँ पे उन्हें किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, उस हवाले से आज रोशनी डालेंगे। मेरा तो ख्याल यह है कि पाकिस्तान में औरत को हकूक़ मिलने चाहिए, उसको खुद जॉब करनी चाहिए, उसको खुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। कल को उसकी शादी होती है, उसका जो हस्बैंड है वो काम नहीं करता तो औरत खुद काम करना जानती होगी, अपने बच्चों का बेहतर तरीके से मुस्तकबिल भी संवार सकती है। आज हमारे साथ एक बहादुर खातून भी मौजूद है जो जॉब करती हैं। उनसे बात करते हैं कि इनको किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और वो कौन सी जॉब कर रही हैं, इस हवाले से उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? सहर। अच्छा सहर, ये बताओ कि आप यहाँ पे जॉब कर रही हो। जी जी। तो मुझे ये बताओ कि किस तरह घर से निकलते हो, क्योंकि जाहिर है माँ बाप कहते हैं लड़की जॉब ना करे, वो बुरा समझते हैं। जी जी। तो आप अब जाहिर सी बात है जॉब कर रही हो, तो क्या फीलिंग है, क्या महसूस करती हो? मैं तो यही कहूँगी कि जो इस दौर में तो वैसे बच्चियों को सीखना चाहिए। ठीक है, उनके हाथ में हुनर होना चाहिए, क्योंकि सम टाइम हम बच्ची की शादी कर देते हैं ऐसे घर में, वो आगे किस्मत की बातें होती हैं। ठीक है, ये बच्ची की किस्मत पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम जब बच्ची की शादी करते हैं ना तो ससुराल वाले हस्बैंड कुछ दिन ठीक रहते हैं, उसके बाद लड़ाइयाँ झगड़े शुरू। ठीक है, हस्बैंड भी नहीं पूछता है, उसके बाद ससुराल वाले भी नहीं पूछते हैं। और सर मैं यही कहूँगी कि आने वाले दौर में हर बच्ची को हुनर सिखाना चाहिए, उनके हाथ में हुनर होना चाहिए, ताकि वो उनके हाथ में हुनर, पढ़ाई भी यानी कि ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी ज़रूरी है। क्योंकि बात यह है कि सर अगर हम एक बच्ची को इतना ज़्यादा हम उसकी यानी कि वो उसको हम पढ़ा लेंगे तो इतना ज़्यादा भी पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे जो ससुराल वाले हैं ना वो ये बात कहती हैं जी हमने नहीं पढ़ाना है, उस पढ़ाई का फ़ायदा ही नहीं है। आप उस बच्ची को थोड़ा पढ़ाओ चाहे ज़्यादा पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन उनके हाथ में हुनर होना चाहिए। क्यों सर ज़रूरी है? क्योंकि जब उसकी शादी होती है, क्योंकि जब वो एक माँ बाप के घर में हुनर सीख सकती है, आगे जाके वो हुनर नहीं सीख सकती है। अगर वो माँ बाप के घर से आगे जब उसकी शादी होगी वो जाएगी तो उसके हाथ में हुनर होगा। अगर हस्बैंड वो अपनी यानी मेहनत खुद कर सकती है, यानी कि आपका कहने का अगर हस्बैंड यानी कि हस्बैंड और ससुराल वाले नहीं यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, खर्चा नहीं यानी कि हकूक नहीं पूरे कर रहे हैं, फिर बच्ची को चाहिए कि अपनी खुद मेहनत करे। ठीक है, अपने यानी कि जाहिर सी बात है बच्चियों के भी हकूक होते हैं। ठीक है, आगे बच्चे होते हैं, उनको यानी कि जब एक हुनर सीखा है तो वो आगे जाके उसके यानी कि फ़ायदेमंद है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कुछ लड़कियों को बड़ी प्रॉब्लम होती है जॉब जब किस जगह पे लेने जाते हैं, हर कोई अच्छा तो होता नहीं है। जी जी। ठीक है जी जी। तो कुछ माँ बाप फिर इस वजह से भी डरते हैं भेजने के लिए कि जो दफातर हैं वहाँ पे लोग बुरे बैठे होते हैं, यानी कि वो गलत सोच रहे होते हैं लड़की के हवाले से। अब जैसा कि आप जॉब कर रही हो तो मुझे ये बताएं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि वालिदैन भी इसको अच्छा नहीं समझते कि पता नहीं आगे लोग कैसे होंगे, वो लड़की पे बुरी नज़र ना रखें, इस तरह का आपका क्या ख्याल है? किस तरह होता है? जी जी, ऑफ कोर्स होता है। मैं आपको बताती हूँ, इस तरह ही होना चाहिए। सम टाइम मैं देख रही होती हूँ, क्योंकि मैं खुद जॉब करती हूँ, मैंने भी ऑटो लगवाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं देखती हूँ सम टाइम बच्ची घर से मजबूरी निकलती है, लेकिन लड़के जो होते हैं ना, लड़के तो नहीं मैं कह सकती, आजकल के जो अंकल है ना वो ज़्यादा लड़कियों को इतना तंग, कह सकते हैं ठरकी टाइप। हाँ जी, क्योंकि लड़के जो है ना वो मैंने ध्यान दिया है कि वो इतना ज़्यादा तंग नहीं करते हैं लड़की को जितने अंकल टाइप करते हैं। ठीक है, एक बच्ची स्टॉप पे खड़ी हो रही होती है तो उसको तंग कर रहे होते हैं, कोई इधर से छेड़ रहा है, कोई उधर से सीटियां मार रहा है, कोई इशारे कर रहा है। ठीक है, इसलिए माँ बाप डरते हैं, सम टाइम उनके साथ कुछ बुरा भी हो जाता है। आप जब बच्चियों को यानी कि घर से भेजते हैं ना, एक तो यंग ऑटो वाला नहीं होना चाहिए, राइट हो गया, अंकल होना चाहिए। ओके, क्योंकि सम टाइम ऑटो वाला, आप कह रहे हैं कि अंकल होने चाहिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ। जब आप एक बच्ची को आप यानी कि खुद आप बिजी हो, खुद यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते हो, लेकिन आप अगर ऑटो लगवा रहे हो उसमें एक यंग लड़का नहीं होना चाहिए, क्योंकि
सीधी जो बात है, क्योंकि आजकल के जो ऑटो वाले हैं ना, वो जब एक लड़की, जाहिर सी बात है कि रूटीन बन जाती है आने जाने की, उसमें फिर ये होता है कि उनकी बातचीत होना शुरू हो जाती है। ओके। अंकल होगा ना, वो समझदार होगा, वो मैच्योर भी होगा, क्योंकि लड़के मैच्योर नहीं होते हैं। अच्छा, अब मैं ये नाजरीन को बताता चलो, ये बड़ी डीपली और गहराई की सहर ने हमें बात बताई है, क्योंकि ये खुद जॉब कर रही हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये बहादुर लड़की है जो खुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है और ख़ुद मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालती है। तो ये एक, इसको तो मैं कहूँगा कि इस जैसी ख़वातीन जो हैं उनको भी ये जॉब करनी चाहिए। और दूसरी जो इन्होंने बात की है कि बाहर लड़के छेड़खानी करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये होता है, लेकिन लड़की को इसके लिए अपने आप को महफूज बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये बताएं हमें, कि ताकि लड़की किसी के बहकावे में ना आए। तो आप क्या मैसेज देना चाहती हो? क्योंकि मैं तो यही कहूँगी कि लड़की का अकेला निकलना ठीक भी और नहीं भी ठीक है। अगर हम ये देखें, मैं शुरू में, यानी कि जब मेरी शादी हुई है ना, मैं मैच्योर नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने घर का माहौल देखा, अपने हस्बैंड को देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल उन्होंने छोड़ दी। फिर मैं सैलून जाना शुरू हो गई। फिर मेरी, यानी कि जो ऑनर थी, उन्होंने ऑटो वाला लगवाया, ठीक है। उसके बाद उधर तो यानी कि चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑटो वाले की। उसके बाद जब मैं वहाँ छोड़ के कहीं और गई, तो फिर यानी कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद यानी कि बढ़ाना शुरू कर दी। अब मैं निकलती हूँ, मैं बहादुर, दिन रात चाहे मैं बाहर रहूँ, 12-1 का टाइम हो, लेकिन मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, मुझे कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं डरती भी नहीं हूँ। ठीक है। सिर्फ मैं अल्लाह की ज़ात से, खुदा की ज़ात से डरती हूँ, अदरवाइज़ मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सामना करती हूँ। ठीक है, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे दहशतगर्द भी हों, मैं डरती नहीं हूँ। जी बिल्कुल जी, ये बड़ी नाडर लड़की हमारे साथ बैठी हुई है। पहली तो बात है कि इसने इंटरव्यू देते वक्त भी ज़ाहिर नर्वस नहीं हुई। तो जिस तरह के ये मैसेज दे रही है, ये दूसरी लड़कियों के लिए भी हैं कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं और बाहर निकलें। आप खुद अपनी जॉब कर सकते हैं, आप खुद अपने लिए पैसे कमा सकते हैं, खुद अपना एक आप रास्ता निकाल सकते हैं मेहनत मजदूरी का। तो इसमें कोई आरा नहीं है, बल्कि ये आपका हुनर है और आपको सीखने की ज़रूरत है। और मेरी पूरे पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं उनसे भी ये अपील है कि वो भी जॉब करें। हर कोई मर्द बुरा नहीं होता, कुछ ऐसे दफातर होते हैं जहाँ पे आपको फैमिली जैसा माहौल मिलता है। अच्छा सर, ये बताओ कि अब यहाँ पे आप जॉब कर रही हो, कितनी आप सैलरी लेती हो और यहाँ का माहौल कैसा है? सर मैं तो यही कहूँगी कि माहौल किसी भी जगह का अच्छा नहीं होता है, और माहौल इंसान को खुद बनाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप अच्छे हो ना, तो मेरे ख्याल में देखने वाले लोग भी देख लेते हैं कि ये छेड़ने वाली लड़की है कि नहीं। अपना माहौल खुद बनाना चाहिए। अगर आप अच्छे हो ना, तो सारे अच्छे हैं। क्योंकि छेड़ने वाले भी देखते हैं कि ये लड़की का छेड़ना बनता है कि नहीं, ये छेड़ने वाली है कि नहीं। मैं तो यही कहूँगी कि कहते हैं मर्द गलत है, लेकिन मर्द गलत नहीं होते। क्योंकि मैं तो यही कहूँगी कि मर्द गलत क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि मैं अंदर बाहर जाती हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज तक मुझे कभी किसी ने छेड़ा नहीं है। क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि जब मैं खुद अच्छी बन के जाती हूँ, मैं ड्रेसिंग भी करती हूँ, मैं हर तरह के कपड़े पहनती हूँ। सर आप खूबसूरत भी हो, तो फिर भी आपको नहीं छेड़ते, ये बड़ी हैरानगी की बात, इस पर ज़रा बताएं आप। सर इसलिए कि मैं हर ड्रेसिंग करती हूँ, और शुक्र है खुदा का कि मुझे कभी आज तक किसी ने छेड़ा नहीं है, क्योंकि मैं अपने मुंह ध्यान आती हूँ, मुंह ध्यान जाती हूँ। गुड हो गया। क्योंकि मैं खुद अच्छी हूँ। मैं किसी, अगर मेरी मर्जी होगी, मैं यानी कि वैसे किसी मर्द की मजाल नहीं है। आप ये कहना चाह रही हैं कि जब मैं खुद स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं बाहर हंसती नहीं, मुस्कुराती नहीं, उस तरह का फेस नहीं बनाती हूँ, ठीक है, जब आप उस तरह की हरकतें करोगी तो तभी मर्द पीछे लगेंगे ना। हाँ जी जी। लेकिन आप जब अपने काम से काम रखोगी तो फिर तो कोई नहीं ऐसी प्रॉब्लम होती, ये कहना चाह रही हो आप। और सर रही दुपट्टे की बात, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं, किसी को मैंने क्या कहना है, मेरे अपने ही कहते हैं दुपट्टा नहीं लेती है, इस तरह की ड्रेसिंग करती है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अबाया है, बुरखा है जो, ठीक है, मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन हमारे में नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये अबाया अच्छी चीज़ है, ये जिस्म को कवर यानी कि करता है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं कहती हूँ कि औरत दुपट्टा लेने से औरत शरीफ नहीं होती है। अब देखें, एक औरत ने दुपट्टा लिया, वो जा रही है, तो आंखों से वो 100 इशारे कर रही है, हर वो इशारा कर रही है कि जिसे मर्द जो है वो फॉलो कर रहा है। तो वो फिर मेरी बात सुने, वो गैरत किधर गई? हमेशा दुपट्टे में इज्जत नहीं होती है, आंखों में होती है, ठीक है। बहुत अच्छी बात की है जी सहर ने,
कि दुपट्टे में इतनी आंखों में होती है, ये भी अच्छी बात है, दुपट्टा भी लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ रखने के लिए आपको कम से कम स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और कोई ऐसा आप फेस ना बनाएं जिससे लोग आपका मजाक उड़ाएं या आपके पीछे लगें कि ये लड़की हमें ठीक नहीं लगती। ऐसा ही है। हाँ जी, और दूसरी बात ये है कि बुर्का जो है ना वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारी जो आजकल की औरतें हैं ना, अनमैरिड या मैरिड हो गई, वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। अब देखें, बुर्का पहनने वाली औरत को कहती हैं अच्छी है कुछ, अब देखें रात को वो पहन के गलत काम करने जाती हैं, क्योंकि मैंने खुद से देखा है मोहल्लों में भी, आम मोहल्लों में भी औरतें रह के इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही होती हैं। ठीक है। और मैं तो यही कहूँगी कि दुपट्टे में, बुरखे में शर्म या नहीं होती है, हमेशा एक औरत की आंखों में होती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं दुपट्टा भी नहीं लेती हूँ बाहर जाके, लेकिन नहीं, मैं अपने आप को इस तरह निकलती हूँ कि मुझे कभी किसी ने कुछ कहा नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी हूँ। अच्छी। इसीलिए अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकालें, उनको हुनर सिखाएं और अपने पाँव पे खड़ी हों। ठीक है, और अपनी माँ बाप की इज़्ज़त रख के निकलें। ठीक है, और मैं फिर यही कहूँगी कि हमेशा मर्द गलत नहीं होता, औरत भी होती है। ओके, बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बातें आज सहर ने हमें बताई हैं और जिस जगह पे ये जॉब करती हैं अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके साथ मिलके, और बाकी लड़कियों को भी हम ये मैसेज देंगे कि वो भी हुनर सीखें और अपने पाँव पर खुद खड़ी हों। हमारा यकीनन आज का मैसेज आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। आपके फीडबैक का हमें हमेशा से इंतज़ार रहेगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।